अब सबके मन में सवाल है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की जंग कब तक चलेगी। ज्यादातर एक्सपर्ट की राय है कि दोनों तरफ से बेहतर तो यही होगा कि यह जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अमेरिका ने ईरान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। इजराइल की इंटेलिजेंस का असेसमेंट है कि उसने ईरान को इतना क्रिपल कर दिया है कि आने वाले वक्त में न वो इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकेगा और न किसी तरह की न्यूक्लियर पावर बन सकेगा। ईरान भी जानता है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़ाई को ज्यादा दिन तक सस्टेन कर पाए। उसकी रणनीति मिडिल ईस्ट के मुल्कों को डराने की है ताकि वो अमेरिका पर इस वॉर को खत्म करने का प्रेशर बनाए, इजराइल को सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिले और अमेरिका को ईरान पर अपना डोमिनेंस। तभी ये वॉर खत्म होगी, क्योंकि ट्रंप ने आज साफ साफ कह दिया कि जंग हमने शुरू नहीं की थी, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अब ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच की नहीं रही, यह युद्ध अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देने लगा है। आज ईरान ने इजराइल के अलावा सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर ड्रोन और मिसाइल से फिर हमले किए। इनमें अमेरिकी सैनिक और इजरायली नागरिक मारे गए हैं। ईरान ने आज साइप्रस में भी अटैक किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब में तेल रिफाइनरी को टारगेट किया। कतर में एयरपोर्ट पर हमला किया। ईरान ने यूएई में दुबई, शारजा और अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। ईरानी अटैक की वजह से दुबई एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। यूएई में ईरान ने रिहायशी इमारतों और मार्केट प्लेस को भी टारगेट किया है। यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल, बहरीन और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और पनामा के एयरपोर्ट बंद हैं। इजराइल में तेल अवीव के हवाई अड्डे को इंडेफिनेटली शट डाउन कर दिया गया है। बेरूत, इरबिल, अम्मान, दम्माम और तेहरान एयरपोर्ट से भी सिविलियन फ्लाइट बैन कर दी गई हैं, जिससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। लाखों लोग मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं। ईरान ने अब तक 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर अटैक करके पूरे इलाके को इस जंग में घसीट लिया है। आज ईरान ने अपने अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो भी जारी किया और यह मैसेज दिया कि उसके लड़ाके अमेरिका इजराइल से लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान ने आज इजराइल पर जबरदस्त हमले किए। राजधानी तेल अवीव के अलावा हाइफा, बीरशेबा और यरूशलेम को भी निशाना बनाया। इसके अलावा नवतिम में इजराइल के एक एयर डिफेंस बेस पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान ने इजराइल पर एक मिसाइल अटैक यहूदियों के पूजा स्थल सिनेगॉग को भी निशाना बनाकर किया। सिनेगॉग के नीचे एक बॉम्ब शेल्टर बना हुआ था। ईरान के इस मिसाइल अटैक में बच्चों समेत 10 लोग मारे गए। ईरान ने हाइफा में एक बार फिर से इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के बीरशेबा शहर पर भी मिसाइल से अटैक किया। ईरान की कम से कम 3 मिसाइल बीरशेबा शहर पर गिरी हैं। इनको इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल में ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक से बचने के लिए लाखों लोग अंडरग्राउंड बॉम्ब शेल्टर्स में रह रहे हैं। कुछ लोगों ने शेल्टर्स में गद्दे और टेबल का इंतजाम कर लिया है। बच्चे और उनके परिवार इन्हीं शेल्टर्स में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर्स और लैपटॉप का भी इंतजाम किया गया है। ईरान ने दावा किया कि उसने तेल अवीव में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर भी मिसाइल अटैक किया है। हालांकि इजराइल ने इस दावे को सरासर गलत बताया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आज बीरशेबा में मिसाइल अटैक से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे और ये मैसेज देने की कोशिश की कि उनको ईरान की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ईरान ने आज सबसे बड़ा हमला पड़ोसी देश कुवैत पर किया। कुवैत में ईरान ने अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन से मिसाइल दागे। ईरान में कुवैत ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया, लेकिन कुवैत ने इस दावे को बेबुनियाद बताया। कुवैत का कहना है कि अमेरिका के ये फाइटर जेट फ्रेंडली फायर का शिकार हुए थे। असल में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोकने के लिए कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्टर मिसाइल फायर की। अमेरिका के फाइटर जेट इन मिसाइल के टारगेट पर आ गए और क्रैश हो गए। ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद अमेरिका ने कुवैत में अपने नागरिकों को देश से निकालने की एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी को बंद कर दिया है। कुवैत ने सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया है। कुवैत के अलावा ईरान ने आज कतर पर भी अटैक किए। कतर में ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस अल उदैद को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में मार गिराया। कतर ने आरोप लगाया कि ईरान उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। हालांकि कतर ने यह भी साफ किया कि वो फिलहाल ईरान पर जवाबी हमला नहीं करेगा, लेकिन हालात को देखते हुए कतर की नेशनल गैस कंपनी ने एलएनजी का प्रोडक्शन रोकने का फैसला किया। इससे पेट्रोलियम मार्केट में और उथल पुथल बचने का अंदेशा है, क्योंकि दुनिया की टोटल एलएनजी प्रोडक्शन का 20% के लिए कतर करता है। ईरान के पलटवार का सबसे ज्यादा असर यूएई पर देखा जा रहा है। ईरान ने यूएई में
दुबई, शारजा और अबू धाबी शहरों में मिलिट्री बेस के अलावा एयरपोर्ट, मार्केट प्लेस और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। अमेरिका के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान ने सबसे पहले यूएई पर ही अटैक किए थे। सबसे पहले दुबई के रिहायशी इलाकों पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए थे। दुबई के मशहूर पाम जुमेरा और बुर्ज अल अरब पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक किए गए। इसके बाद ईरान ने मिसाइल से भी यूएई में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान यूएई पर अब तक 500 मिसाइलें और इतने ड्रोन दाग चुका है। समुद्र में यूएई के ऑल प्लेटफॉर्म्स पर भी ईरान ने हमला किया। यूएई पर ईरान के हमलों की वजह से दुबई और शारजा के एयरपोर्ट्स बंद हैं। यूएई की सरकार ने लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया है। फ्रांस ने बताया कि ईरान के सबसे भयंकर हमले यूएई पर ही हुए हैं। ईरान के हमलों की चपेट में फ्रांस और ब्रिटेन के बेस भी आए हैं। हालांकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के लिए इजराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। मैक्रों ने कहा कि ईरान पर हमला करके इजराइल और अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झोंक दिया है। इजराइल और अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना हरकत का खामियाजा यूएई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश फेस कर रहे हैं। हालांकि मैक्रों ने कहा कि उनका देश अपने साथियों को डिफेंस में तो मदद करेगा, लेकिन युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। Puis hier matin, les États-Unis et Israël contre l'Iran ont conduit à une escalade régionale sans précédent. Et les attaques de missiles, de drones lancés en réponse par l'Iran, d'une manière totalement disproportionnée et indiscriminée, ont touché des emprises. फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों कह रहे थे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले से पूरे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बिगड़ गई है। और जब ईरान पूरे इलाके पर हमले कर रहा है, मैक्रों ने कहा कि ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई को नुकसान पहुंचाया है, कतर, बहरीन को भी नुकसान हुआ है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि वो चिंतित तो हैं, लेकिन फिलहाल इस युद्ध में कूदने का फ्रांस का कोई इरादा नहीं है। यूएई के अलावा ईरान ने बहरीन पर भी अटैक किया है। बहरीन की राजधानी मनामा में अमेरिकन नेवी की सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। ईरान के हमले में यह हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि अमेरिका ने अपनी जंगी जहाज और सैनिकों को पहले ही वहां से हटा लिया था, लेकिन ईरान ने अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक से बहरीन के यूएस बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह उड़ा दिया। बहरीन के अमेरिकी अड्डे के अलावा ईरान ने मनामा के रिहायशी इलाकों और एयरपोर्ट को भी निशाना